हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सुभद्रा क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे एपी क्लास 10 की। एपी में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और एक चीज़ तुम्हारी बच्ची वो है एसएन। एसएन मतलब होता है नंबर ऑफ एन टर्म्स का सम। ठीक है, वो चीज़ पढ़ी। उसमें हमने कल कुछ बेसिक चीज़ें थी वो पढ़ी थी। आज उसके आगे से पढ़ेंगे। कल कैसे एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आया कैसे नहीं आया उस चीज़ को निकाला था, उसको अच्छे से समझाया था डिटेल से। जिसने अगर वो वीडियो ना देखा हो, अगर इस वीडियो को पहले ही देख रहा है तो इसके पहले जो वीडियो पढ़े हैं समांतर श्रेणी के वो सारे के सारे वीडियो देख लेना। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होगी तुम्हारे लिए कि वीडियो को फटाफट शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि एपी जो है ये सीरीज है एपी की 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो जाए। यानी कि तुमसे क्या पूछ रहा है इसमें। देखो सबसे पहली बात होती है कि क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत ये पता करना कि हमसे पूछ क्या रहा है। अगर तुम्हें ये पता हो जाए कि हमसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद जैसे ये पता हो जाए क्या पूछा, उसके बाद ये देखो कि जो चीज़ हमें निकालनी है उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, उसको खोजते हैं। जो चीज़ चाहिए वो अगर सारी की सारी मिल गई तो लगा लेते हैं या कुछ चीज़ ऐसी है जो मिस है, उसमें से मिसिंग है, नहीं पता तो वो देखते हैं कि वो चीज़ कैसे निकाली जाए जो हमसे पूछ रहा है वो निकाला जा सके। ठीक, तो चलो देखो क्वेश्चन पढ़ दो। 24, 21, 18 एपी इसमें कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग 78 हो जाए। योग दे दिया उसने, योग 78 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि तुमको उसने योगफल दे दिया और योगफल कितना दिया है 78, यानी कि एसएन हमें दिया। देखो यहाँ से ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 13 है एनसीईआरटी का। चलो हल, ये कितना है, ए बराबर 24 हो गया। ठीक, डी बराबर कितना है, डी बराबर देखो अगर हम समांतर श्रेणी पर हैं तो ए और डी ये दो तो मस्ट है, ये तो चाहिए। तो 21 माइनस 24 बराबर तुम्हारा कितना हो गया माइनस का 3। चलो डी निकल आया। एसएन कितना है, एसएन हमें दिया गया है, एसएन दिया गया है 78 दिया नहीं। यहां से मुझे माना श्रेणी के n पदों का योग यानी कि Sn बराबर 78 है। ठीक, कितने n पदों का योग बराबर 70, ये मान लिया मैंने। ये ऐसे मान लो, माना कि n पदों का योग इतना है। ठीक, चलो तुम यहां पे इतना लिखो, माना n पदों का योग का योग 78 होगा। ठीक, और n पदों होता है इसका तो ये Sn दिया गया है, यानी कि Sn बराबर हो गया कितना 78। Sn दिया गया, ये दिया गया, हमसे पूछा क्या n कितने पद का योग होगा, तो हमने मान लिया कि n पदों का योग होगा। तो Sn का फॉर्मूला योग की बात कर दी ना, यहाँ पर उसने योग कर दिया, इसका मतलब Sn लगेगा। तो Sn क्या होता है, ये होता है n/2 2a, यानी a प्लस a होता है 2a n-1 इंटू 2, ये d हो गया बराबर 78। ये कहाँ से आया कैसे आया इसको मैंने पिछली क्लास में डिटेल से समझाया है, जिसने वहाँ समझ लिया वो कभी भूलेगा नहीं। तो ये 2 उधर ले जाते हैं, यानी कि n ये हो गया, a की वैल्यू 24 है, यानी कि 2 इंटू 24 प्लस n-1 माइनस 3। चलो ये यहाँ पर भाग में तो इधर गुणा में आएगा, तो 2 × 16 14 है 15, इतना हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखो। अभी ये कितना हो गया 48 प्लस ये कितना हो गया माइनस का 3n होगा नहीं, ये माइनस है तो इसके साथ आएगा माइनस का 3n और प्लस का 3 बराबर 156। ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पर n से अंदर तुम्हें मल्टीप्लाई करना, तो ये 48 है, ये 3 प्लस के दोनों तो हो जाएंगे 51, यानी कि 51n माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 156। इतनी चीज समझ में आई।
तीन देखो कॉमन है, यहाँ से तीन कॉमन कर लेते जिससे हमारी वैल्यू और छोटी हो जाएगी तो हमें और आसानी होगी। और इसको इधर ले आओ, यानी कि तीन अगर कॉमन करोगे, यहाँ लिख लेते हैं तीन से भाग देने पर, ठीक, तीन से डिविजिबल है ये तो तीन कॉमन कर लो। तो जब करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एन स्क्वायर, ठीक, एन स्क्वायर वाला पहला पद लिख देते तो माइनस का एन स्क्वायर आया, यहाँ पर करोगे आकर के तो आएगा फिर प्लस का 70n है, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ये बराबर 0। ऐसा क्योंकि एक्चुअली ये द्विघात समीकरण बन रहा है इसलिए पूरा एक तरफ ले लेना है, ठीक। अब यहाँ से n की दो वैल्यू आएंगी, चूंकि n की पावर 2 है तो वैल्यू 2 आएंगी। एक बार देख लो, तीन कॉमन कर लिया यहाँ से, यानी कि भाग दे दिया। क्यों भाग दिया? क्योंकि अब इसमें भी तीन का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो हम अपनी वैल्यू को बड़ी क्यों रखें? छोटी वैल्यू रहेगी तो कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, बस इसकी वजह से तीन से भाग दे दिया। अगर तुमने तीन से भाग नहीं दिया तो भी आंसर तुम्हारा वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाए, टफ का मतलब थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि वैल्यू थोड़ी बड़ी है और कुछ नहीं है। तो तीन से भाग दिया तो 17 था 51, ये 17, ये माइनस का 3 यानी कि 3 ले लिया तो यहाँ 1 बचा, और इसमें 3 का भाग दिया उधर है, इधर लाएंगे तो 53 15 3 दूनी 6। इतनी बात समझ में। चलो अब तुम इसके फैक्टर ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए। तो देखो यहाँ कर लेते हैं, चाहो तो माइनस से भाग दे दो तो ये तुम्हारी वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माइनस से भाग दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एन स्क्वायर ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस 17n, ठीक, और ये माइनस की तो प्लस की हो जाएगी 52 बराबर 0। एन की वैल्यू हमें चाहिए। चलो द्विघात समीकरण बना इसलिए, तो ये एन स्क्वायर हो गया 13 चौको 52, यानी कि माइनस का 13n और माइनस का 4n प्लस ये द्विघात समीकरण। अगर तुम लोग पढ़ चुके हो तो, नहीं पढ़ा तो इसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ा देंगे तुमको। तो इसमें क्या होता है कि इस चीज इसका हम फैक्टर करते हैं, जो यहाँ गुणांक होता है उसका और इसका गुणा करते हैं, जो वैल्यू आती है उसका फैक्टर करते हैं, और वो वैल्यू जोड़ने या घटाने पे ये आनी चाहिए विद चिन्ह के। यहाँ माइनस वैल्यू है ना, तो जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस की 17 आनी चाहिए, कैसे भी जाए, जोड़ने से या घटाने से। तो यहाँ पर एक था, एक का इसमें गुणा किया तो 52 ही रहेगा, 52 को 13 चौको 52, तो 13 ये और 4 ये, देखो माइनस के 17 हो जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस के इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस की आनी चाहिए। तो 13 और 4 17 हो रहे, अगर इसको सिर्फ माइनस के लेते तो वैल्यू घट जाती, जब घट जाती तो वैल्यू 13 से भी कम आती, हमें 17 आ रहा था, इसलिए हमने दोनों को माइनस माइनस ले लिया तो माइनस की 17 आ जाएगी जोड़ने से। अब देखो यहाँ से दो दो ले लेते हैं, ये दो, टोटल 4 पद है तो 4 पद में दो दो ले लेते, तो यहाँ इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 3, सॉरी n कॉमन लेते, ये होगा n/13 हुआ। यहाँ से 4 कॉमन है, 4 है, लेकिन हमें 13 माइनस का आना चाहिए, यानी कि ये वाला माइनस का चाहिए और पहले वाला ये n जो प्लस का चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर -4। अब -4 कॉमन किया तो 4 से 4 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि n, और यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन कौन सा, ये माइनस ले लिया तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ये द्विघात समीकरण, ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक। तो एक ब्रैकेट तो हो गया n-13 और दूसरा ब्रैकेट हो गया n-4 बराबर 0, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो दो संख्याओं का अगर गुणनफल 0 है तो या तो वो दोनों 0 होंगी या अलग अलग 0 होंगी, कोई एक 0 होगी, ठीक। यानी कि अगर a क्रॉस b और 0 आ रहा तो या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा नहीं, तभी तो 0 है, कोई एक तो 0 100% है ही, और या फिर दोनों 0 हैं, तो हम दोनों को 0 0 बराबर दिखा देते हैं। तो n-13 इसको 0 बराबर दिखा लिया और इधर n-4 बराबर 0 इसको, तो यहाँ से n बराबर 4 आ गया और यहाँ से n बराबर 13 आ गया, ठीक। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा कि n बराबर 13 और n बराबर 4, ठीक। अब तुम सोचो कि ये वैल्यू 2 कैसे आएंगी तुम्हारी,
तुम सोचोगे ये दो वैल्यू कैसे आएंगे कि एक ही वैल्यू n बराबर 13 पे भी यही होगा, n बराबर 4 पे भी यही होगा, ऐसे कैसे संभव है? बात तो यार, अगर माइनस वैल्यू आए तो तुम छोड़ देते, क्योंकि कोई भी पद संख्या की तरफ से निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पहला दूसरा तीसरा, माइनस पहला माइनस दूसरा तो हो ही नहीं सकते, तो पहला है दूसरा है तीसरा चौथा गिनती कर करोगे, 10 पद लिखे हैं तो 1 2 3 4 करके गिनते चले जाओगे। ठीक, तो ये दो इसलिए है, देखो ये दोनों सही है, आंसर में n बराबर 13 और n बराबर 4 दोनों तुम्हारे सही है। n बराबर 13 या n बराबर 4 दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है तुम्हारा। ठीक, लेकिन ये या में ठीक दो है तो या लग जाएगा। अब देखो कैसे, तुमने याद देखा कि वैल्यू 24 21 18 ये घटती हुई जा रही, वैल्यू कैसी जा रही, घटती हुई वैल्यू जा रही है। तो घटने पर एक टाइम के बाद 3 3 घट रहा ना, 3 3 24 21 18, फिर एक बार 3 आएगा, 3 के बाद 0 हो जाएगी, फिर वैल्यू माइनस में होती चली जाएगी, क्योंकि वैल्यू घट रही है तो 0 0 का -3 माइनस इस तरह से हो जाएगी। तो अगर 4 तक लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1 2 3 और आगे और इसमें एक पद आ जाएगा 15। ठीक, इनको जोड़ लो, कितना 24 21 18 15, यही तो क्रम जा रहा, फिर 12 इस तरह से होता चला जाएगा, 12 9 6 3 0, यही ना 3 6 9 12 15 18 24, देखो 21 24, इसके बाद से -3 -6 -9 ऐसे जाएगी ना, देखो 24 21 18 15 12 3 6, तो देखो जब वैल्यू यहां तक आएगी इसको जोड़ लो तो भी 78 है, तो भी वैल्यू 78 ही रहेगी। और यहां से अगर तुम पूरा जोड़ते चले जाओ 13 नंबर पद तक, कितने 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और माइनस का 12, ये यही तो आएगा, इन सबको जोड़ लो तो भी वैल्यू कितनी आएगी 78 ही आएगी, क्योंकि पद तो सिर्फ यही बचेंगे ना यहाँ तक। ये देखो 12 से 12 गया, 9 से 9 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, इस तरह से तुम्हारा वैल्यू सारी की सारी कैंसिल आउट होती जाएगी। 6 है 12 12 आएगा, फिर 9 आएगा, यहाँ गलत लिख दिया ना, 9 आएगा, फिर 6 आएगा, यहाँ पर जहाँ 3 लिखा है यहाँ पर वैल्यू 9 आएगी, इस तरह से सीरीज बना के देख लेना, ऐसी बनती चली जाएगी, तो सारे कैंसिल आउट होते चले, वही चीज बचेगी, इसलिए 9 पर भी होगा और 13 पर भी होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S24 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। यानी कि अब तुम्हें सीरीज दी नहीं गई है, सीरीज तुमको दी गई है लेकिन डायरेक्ट नहीं दी गई, तुम्हें सीरीज खुद बनानी पड़ेगी, उसके लिए उसने ये क्लू दे दिया है, इस क्लू का यूज करो जो तुम्हें दिया गया है, तो ये शर्त दी गई, इसका यूज करके पद निकालो। तो देखो 24 पदों का योग चाहिए तुमको, तो तुम्हें 24 पदों का योग निकालने के लिए अगर पहला पद मालूम है 24 पद का मतलब n बराबर 24 तो तुम्हें हो गया। अगर SN निकालोगे S24 निकालोगे तो वहां तो जो n की वैल्यू होगी ना, अपन जो फॉर्मूला रखते हैं n/2, तो वहां पर n की वैल्यू 24 हो गई। ठीक, लेकिन उसके पहले a और d चाहिए, हमें a और d चाहिए, तो a और d कैसे निकालोगे, सीरीज तो तुम्हें दी नहीं गई, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये दे दिया गया, तो यहाँ से हम पहला पद निकाल लें, दूसरा पद निकाल लें, पहला अगर दूसरा पद याद हो गया, मालूम चल गया, तो हमारा a और d आ जाएगा। इतनी बात समझ में, चलो तो सीरीज निकालो। तो अगर nवां पद ये, यानी कि जो सीरीज बनेगी वो इसको फॉलो करती हुई बनेगी। ठीक, तो देखो हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे तो हिंदी से ही लिखो, ज्यादा बेहतर है। हल अब देखो यहाँ पर an बराबर तुमको क्या दिया गया 3 + 2n, ये तुमको दिया है, ये तुमको दिया है। चलो an बराबर, अगर हमें a1 निकालना है तो a1 बराबर क्या होगा, n की जगह 1 रख लिया, तो 3 + 2 × 1 तो बराबर कितना हो गया 5, हुआ नहीं, 3 2 5, a2 दो पद अगर हमें मिल जाए तो हमारा सीरीज बन जाएगी, n बराबर 2 हो जाएगा, a2 निकाला तो ये होगा 3 और ये 2 दूनी 4 यानी कि 7 आएगा a2 बराबर।
इतनी बात समझ में आई। इसी तरह से A3 दो पद निकला है, बहुत है। A3 बराबर तो 3 + 2 × 3 n की वैल्यू 3 होगा, तो 3 दूनी 6 3 9, यानी कि ये 9 हो गया। इसलिए AP क्या बन गई, AP तुम्हारी बन गई 5 7 9, 5 7 9, इस तरह से चलती चली जाएगी। ठीक, तो यहां से A बराबर कितना हुआ, A बराबर 5 और D बराबर कितना हुआ 7 - 5 बराबर 2। D बराबर आ गया तुम्हारा। चलो अब हमें चाहिए क्या, S24, 24 पदों का योग। तो S24 तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24/2, n/2, n की जगह 24 और 2 अपॉन में 2 है, यानी 2 × A की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया, प्लस n-1 यानी कि 24 - 1 और D की वैल्यू है 2। ये बात समझ में आई तुम्हें, इतनी सारी वैल्यू रख दी। चलो ये आएगा 12, ये आएगा 10 और प्लस 24 दूना 48, इतनी बात समझ में आई। तो ये कितना हो गया 58, यानी 58 × 12, तो 12 × 8 = 96, 9 12 × 5 = 60 और 60 9, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई। पाँच दूनी 10, ओ 24 पद का योग चाहिए ना, तो यहाँ पर रखोगे 24, ठीक, 25 का नहीं चाहिए, 24 का चाहिए तो 24 रखोगे। तो यहाँ पर आएगा कितना 23, 23 दूनी 46, ठीक है, तो ये हो गया 56, ठीक है। हाँ अब आएगा 12 × 6 = 72, 2 बचे, 12 × 5 = 60 और 60 और ये 7, इतना आ गया। ये है S24। ये आंसर क्या लिखोगे, आंसर में तुम लोग लिखोगे AP के 24 पदों का योग S24 बराबर 672, बस ये हो गया आंसर तुम्हारा। ठीक, ये ठीक। तो इसका योगफल निकालना कुछ भी नहीं है। देखो A कितना है 7, D कितना, इस वाले पद से ये वाला पद घटाना है, 10 है 1/2 - 7। अब इसको भिन्न में है तो देखो ये इस तरह के भिन्न को सॉल्व कर दो, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी कि 10 दूनी 20 है 21, 21/2 और -7, ये करेंगे ना। अब ये चूंकि भिन्न है तो ये भी भिन्न होना चाहिए, दोनों का हर बराबर हो जाए। यहाँ पर अगर 1 है 2 से दोनों को गुणा कर लो, ठीक, ऊपर नीचे, तो 21 - 14/2 ये आ गई। तो 21 में 14 कम करो तो 7/2, ये आया, प्लस की वैल्यू है, ये तुम्हारा D हो गया। देख लो एक बार, ठीक, इतना आ गया। चलो अब हमें निकालना है इसका योग। तो योग निकालने के लिए कितने पद है, 84 पद है। कितने पद है, 7 3.5 योग जुड़ा ना, 3.5 3 जुड़ रहा है। तो अगर इसके पदों की संख्या तुम निकालो तो देखो यहां से यहां तक अगर पदों की संख्या निकालनी है तो देखो दो तरीके होते हैं। एक तो तुम Tn मान लो, n पद निकालना, तो ये 84 है Tn बराबर, और ये क्या होता है A + n-1 × D। तो A कितना 7 प्लस n-1 और D कितना आया तुम्हारा 7/2। देखो समझना किस तरह से निकाला जाता है। ये पद निकालना है, पदों की संख्या में निकालनी है, तो लास्ट पद 84 है, तो ये nवां पद तो यही होगा। nवां पद का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। तो ये इधर आएगा 84, ये जाएगा, यानी कि ये बचेगा 75, और ये देखो ये होगा 2/7,
बराबर n-1 होगा नहीं होगा। इसको हमने इधर लाया पहले, 82 में 7 गया तो 75 हो जाए, फिर ये इधर चला आया तो ये जो भाग में थी वो गुणा में हो जाएगी, जो गुणा में वो भाग में हो जाएगी। चलो अब ये देखो 75 दूना 150/7 इधर लाओ तो +1 बराबर n। देखो तो ये होगा नहीं होगा, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? 84 ही तो है। एट्टी फोर 7 10:30 14 7/2 ये सही है। अच्छा 84 है, ठीक 82 लिखे हैं, ये 84 है तो 84 चलो। तभी देखें कि वैल्यू दशमलव कैसे है, नंबर तो दशमलव होना नहीं चाहिए। चलो बराबर 84 ये गया तो ये बचा 77, हाँ 77 बचेगा, ये 7 इधर आएगा, गुणा 2/7 ये वाला, और -+1 बराबर n होगा ना। इसको इधर पक्षांतर कर लिए तो ये 11 और 11 22 से 23 बराबर है, यानी पदों की कुल संख्या कितनी है 23। तो मैं अब देखो यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही थी, ये भिन्न में आती, फिर इसके बाद भिन्न में आती, तो तुम्हें अगर कंफ्यूजन हो रहा था कि हम कैसे निकालें कि ये पदों की संख्या कितनी है, तो tn वाला फॉर्मूला लगा लिया। कौन सा? tn बराबर a + n-1 × d। ये भाई सही में पद तो गिनने, गिन के 84 पद तो होंगे ना, ये तो अंतिम पद है 84, ये तो इसकी वैल्यू है, लेकिन इसका मान नंबरिंग में कितने नंबर पे आएगा, तो वो 23 नंबर पे आया। तो n बराबर कितना हो गया 23, हुआ नहीं हुआ? तो ये तुमने n निकाल लिया। अब देखो हमें चाहिए पदों का योगफल, यानी कि h23 बराबर n/2 यानी कि 23/2 2a, यानी कि 7 × 2 प्लस n-1 × d यानी 23-1 और इंटू 7/2। ये d की वैल्यू है ना 7/2, ये जो है। चलो इसको ऐसे ही रहने दो अभी, तो 23 बटे 2, चलो ये 14 हो गया, ये यहाँ कितना बचा 22, तो 11 7 70 प्लस का 77 हो जाएगा, 22 बचेगा। इसमें गुणा करोगे 22 को 2 से काटो 11 और 11 के साथ में गुणा करो तो ये आ जाएगा। चलो तो 23/2 गुणा ये कितना हुआ 7 4 11 1 7 1 8 1 9, 7 4 11 7 1 8 1 9। चलो गुणा करो इसका, तो जब गुणा करो कितना 23 का करोगे ना, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 9 27 और ये बचा 91 2 18 3 7 2 9 8 2 10 1 1 2, 3 का गुणा किया 3 एकम 3 3 9 27 2 किया 2 एकम 2 2 9 18 जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कितनी होगी 2093/2, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2 0 2 चौको 8 2 छंग 12 2 पंचे 10। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक, ये इसलिए बताया क्योंकि ये वैल्यू इसमें थी ये, और दूसरी बात इसमें 84 निकालना। अब दूसरा तरीका कैसे इसका निकालने का, देखो ये जो n आया वो n23 कैसे आएगा, n बराबर 23 ये कैसे आएगा जरा देखना। ये तो कितना समय नोट कर लिया, समझ लिया। अब वो अगर हम tn लगा के ना निकालें, डायरेक्ट सीरीज को देख के कैसे निकाल सकते हैं, समझना ये चीजें हैं। तुम्हें यहाँ tn निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, तो फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, ये जो तुम्हें सीरीज दी गई है ये 7
10(1/2) प्लस 14 प्लस 84। ठीक, तुमने देखा कि इसमें गैप कितना आया, 7/2। कितना आया, 7/2 का, यानी कि 3.5 का, 3.5 का गैप आया, ये तो है 7/2। अब देखो इसके पहले अगर आओगे तो इसके पहले होगा 3.5, यानी कि 7/2। ऐसे तो कर सकते ना। चलो ये अभी समझो, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, समझो। अब इसका इसमें भाग दे, जो गैप होता है उसी का इसमें भाग दे देते हैं, जितना गैप चल रहा है। ठीक, क्योंकि जो गैप जो इनके बीच में डी होता है उसी का योग कर करके चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इसी का हम भाग दे लें पहले। तो 84 में भाग दो, कितना, 7/2 का ये, तो 84, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो 7 एकम, इसको काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा 2, कितना आया, 12 दूनी 24, ये कितना है 24। बातें समझ में। देखो टीएन को डायरेक्ट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, जो भी अपना फार्मूला लगाया था टीएन बराबर, उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा। इससे अच्छा यहीं से देख लेते हैं, कैसे, यहीं से तुम्हें पता चल जाता। तुमने सबसे पहले डी निकाल लिया और जो डी आता उसको लास्ट संख्या में भाग दे दिया, तो लास्ट में था 24, 24 में हमने डी से ही भाग दिया। डी तुम्हारा कितना है, 7/2, 7/2 को 3.5 बोलते हैं। ठीक, 3.5 लिख के हमने 7/2 इसलिए रखा क्योंकि इससे भाग देना आसान है। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें, कई क्लास में पहले हमने बताया था कि अगर a/b और c/d लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b गुणा d/c। ये चीज उसी में लिखी है, जैसे 84 है तो 84 लिख सकते हैं, 84/1 लिख सकते हैं। तो हमने वही किया कि 84/1 फिर इस संख्या में 7/2 से भाग दिया। ठीक, तो ये चीज उल्टा हो जाने की, 84/1 गुणा 2/7, 7 से इसको काटे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 2, तो 12 दूनी 24, टोटल आई 24, वही 24 आया। लेकिन ये 24 है नहीं, ये 24 है नहीं। कैसे नहीं 24 है, कि 24 तो जब होती जब जो गैप है, जो डी है, डी कितना है हमारा 7/2, जब उस डी से ही शुरुआत हो। डी से शुरुआत का मतलब ये होता है कि जितनी वैल्यू डी की है, पहला पद अगर वही है तो डायरेक्ट भाग देने से जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी, यानी कि वही तुम्हारा उतने टोटल पद होंगे उस सीरीज में। लेकिन यहाँ पर शुरू है 7 से और हमारा डी आया 7/2, डी आया 7/2, तो डी जितना डी है उतना तो पहला पद है नहीं, यानी डी और पहला पद तो दोनों बराबर है नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे कि ये 7/7 है, 7 डी लाने के लिए आगे कितने पद जोड़ेंगे, यानी कि एक पद आगे रहा होगा, 7/2 यहाँ आएगा। देखो 7/2, 7/2, 7/2 जोड़, यानी कि 3.5 जोड़ा जा रहा है। 7/2 मतलब 3.5, तो 3.5 इसमें जोड़ा जाएगा। तो देखो 7 आया है, तो 7 के पहले कितना होगा 3.5। अब 3.5 में अगर 3.5 जोड़ दोगे, डी जोड़ दोगे तो ही तो ये पद आएगा, ये वाला पद। हमारी सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि इसके पहले एक पद और अगर हम करें तो वो डी के बराबर होगा। इसका मतलब कि टोटल हमारे पद 24 ना और कितने, एक, यही वाला पद। तो टोटल पद कितने हो गए 23। ये चीज समझ में आई, क्या समझिए अब तक तुम, कि सबसे पहले मैं डी निकालने के लिए सबसे पहले सबसे अगर टोटल सीरीज दी गई है तुम्हें और सीरीज में शुरुआत के 2 पद 3 पद 4 पद जो भी दिए हो, इसके बाद लास्ट में पद दे दिया गया तुम्हें, कोई भी पद दे दिया गया लास्ट में। ठीक, जैसे कि यहाँ 84 दिया गया था। ठीक, ये पद तुम्हें लास्ट में दे दिया गया। अब तुम्हें एन चाहिए, तो ये एन तो है नहीं, ये एन नहीं, ये ए एन की वैल्यू है, एन नहीं। ए एन मतलब वो होता है कि जो लास्ट का टर्म है, हमें चाहिए एन, वो जो एन है वो है क्या। ठीक, एन और ए एन का मतलब समझे, ए एन का मतलब होता है एनवें पद का मान, जो उसकी वैल्यू है। तो एनवें पद का मान कितना 84, और एन का मतलब होता है, टी एन का मतलब होता है कि वो जो एनवा पद है वो नंबरिंग में कितना है, यानी कि अगर 1 2 करके गिने तो वो कौन से नंबर पे आएगा, स्थान क्या उसका, तो स्थान उसका 23वां, ये 23वें स्थान पे है। तो एन बराबर 23। तो चाहे तुम एन से निकाल लो तो भी वही आएगा, और ऐसे निकालो जैसे मैंने बताया तो भी वही आएगा। मैंने क्या बताया
कि सबसे पहले सीरीज का लास्ट वाला पद ले लेते हैं, लास्ट पद ले लिया, इसके बाद गैप देखते हैं यानी डी, लास्ट वाले पद को डी से भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद एक वैल्यू आती है, अगर जो ये वैल्यू आई ये अपनी 24 आई थी, अगर ये सीरीज की शुरुआत हमारे डी से ही हो रही, डी का मतलब जो सार्वंतर आ रहा है यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो और सीरीज का पहला पद दोनों एक ही है, तो डायरेक्ट भाग देने से जो वैल्यू आएगी पदों की कुल संख्या उतनी ही होगी। अगर एक नहीं है तो हम ये देखेंगे कि जहां सीरीज दी गई है सार्वंतर डी लाने के लिए कितने पद और आगे जाना पड़ेगा, जितने पद आगे जाना पड़ेगा इसका मतलब सीरीज में उतने पद कम कर देंगे, तो हमें इसके आगे एक पद जैसे कि हमें डी मिल गया, तो इसका मतलब ये पद इस सीरीज में नहीं है तो इसी पद को घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी पदों की कुल संख्या। ठीक, तो ये तो है शॉर्टकट मेथड। ठीक, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी चीजें। चलो, तो तुमसे उसने कह दिया एन ज्ञात करना है, तो अब अगर एन ज्ञात करना तो विधिवत तुम्हें फॉर्मूले से लगा के ही ज्ञात करना है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया था, जो मैंने इसके पहले बताया था वो तब बताया था कि जब तुमसे एन पूछा ना जाए लेकिन तुम्हें एन की जरूरत पड़े तो अपना शॉर्टकट मेथड लगा के निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ तुमसे n पूछ दिया गया और Sn पूछ दिया, तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए हमें पता है कि लास्ट पद कितना है, ये दिया गया, तो हमें पता है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 50, यही तो निकालना। तो यहाँ रखा 50, पहला पद 5 प्लस n की वैल्यू में नहीं पता तो n माइनस 1 और d की वैल्यू 3 रख लिया। चलो, ये हो गया 50, ये हो गया 5, 3n माइनस 3, ये इधर आएगा माइनस का 50, तो ये हो जाएगा 53, या ऐसे कर लो 5 में से ये गए तो बचा 2, और इधर आएगा तो हो जाए 50 माइनस 2 बराबर 3n, यानी कि 48/3 बराबर है n, और ये हो गया 16 बराबर n। n की वैल्यू आ गई 16। एक आंसर तो आ गया, आंसर फर्स्ट तुम्हारा आ गया। सेकेंड आंसर तुम्हें चाहिए Sn, तो Sn का मतलब 16 पद टोटल है, तो हमें Sn वाला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n की वैल्यू कितनी है 16, टोटल पद चाहिए ना, Sn जितने पद है ना 50 पर टोटल कितने पद आए 16, तो हमें Sn की मतलब S16 की वैल्यू चाहिए, तो 16/2 2 गुणा 5, n की वैल्यू a की वैल्यू 5 है, प्लस 16 माइनस 1 गुणा 3, चलो ये हुआ 8, ये हुआ 10, ये हुआ प्लस ये देखो 15 45, तो ये 45 10 55 यानी 5 इंटू 8, ये होगा ना 45 10 55, 8 5 40, 4 बचा 40 4 44, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ये आंसर सेकेंड। इतनी समझ में ये चीजें हो गई तुम्हें। तो इसके तीसरे नंबर के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में अब तुम सारे के सारे लगा दोगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने रहा, 636 योग प्राप्त करने के लिए इस सीरीज में कितने योग लेने। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल को मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी एक क्वेश्चन समझाया था। उसने ये कहा है कि अगर ये सीरीज दी गई 9 17 25, इस सीरीज का अगर हम योग निकालें तो 636 आना चाहिए, तो 636 योग लाने के लिए हमें पद कितने लेने पड़े। इसमें तो बहुत सारे पद होंगे, ऐसे पद सीरीज लिखते चले जाओ, इनफाइनाइट तक लिखते चले जाओ, लेकिन उसने बाउंडेशन ये कर दी कि उसने लास्ट पद नहीं दिया, उसने ये बता दिया कि कितने पद लें। दी गई सीरीज के 9 17 25, इस सीरीज से हम कितने पद लें कि हमारा जो योग फल आए वो 636 हो जाना चाहिए। तो यहीं से देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले ए, तो ए बराबर कितना 9, ठीक। डी बराबर हो गया 17 माइनस 9 बराबर 8, ये तुम्हारा डी आ गया, ये तुम्हारा ए आ गया। ठीक, माना n पद लेने होंगे। ठीक, यानी कि Sn बराबर कितना आना चाहिए 636। ठीक, हमने n पद ले ली तो Sn बराबर 636 हो जाएगा। इसका मतलब Sn n/2 2a, यानी कि पहला पद 9 है, हाँ 9 तो लिखा था मैंने। ठीक, यानी 2 गुणा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8 बराबर 636।
चलो ये 2 उधर चला जाएगा, ये हो गया कितना n, ये हो गया 18, 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 इंटू एन, और ये उधर आ जाएगा तो 2 छक 12, 2 3 6 7 और 2 छक 12, ठीक। 2 छक 12, 2 3 6 यहाँ से 7 और 2 छक 12, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 18, ये ऐसे देखो 18 8 के 10, तो ये हो गया 10 का n और प्लस 8n स्क्वायर बराबर 12 72, ठीक। यहाँ से तुम्हें कॉमन कितना दिख रहा, 2, तो 2 कॉमन दिख रहा 2 का, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसमें 2 करोगे और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 छक 12, 2 3 6 और 2 छक 12, ये हो गया बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया, इस तरह का पहले ही बताया था। अब इसके तुम्हें फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर करने के लिए ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस में 5, प्लस में 5 वैल्यू आनी चाहिए, वो भी 4 से गुणा करने के बाद। एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन में वैल्यू सही लिखी है, 9 17 25, 9 17 25, पहला 9 9 8 17 सही है, कोई दिक्कत नहीं। एनवा पर 636 सही है। n बाई 2 2a 9 दूनी 18 n माइनस 1 इंटू डी 8n माइनस 8 बराबर सही है, तो 10 8n स्क्वायर बिल्कुल सही है। अब इसके फैक्टर कर लेना, जैसे इसके पहले मैंने तुम्हें बताया था, इसके फैक्टर करना और वहां से n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, n का मान निकालना, फैक्टर करना। इसके पहले क्वेश्चन बताया था तुम्हें, बस उस तरह से इसको निकाल लेना है। करोगे यानी कि देखो यहाँ चीज समझ, 4 6 3 6, ये चीज करोगे ना 5 लाना चाहिए, तो देखो इसको फैक्टर कर लो, ये 4, इसको करो 6 कम 6, ये हो गया, ठीक। 4, इसको और करो, तो इसको जब करोगे तो 5 3 2 6, ये हो गया, ठीक। अब देखो 4 गुणा 6 गुणा 2 गुणा, ये चीजें समझना है, यहाँ पर बताना जरूरी लगा तो बता रहे हैं। 636 और जो इसका कोफिशिएंट होता है इसका हम गुणा करते हैं, फिर उसके बाद उसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि जिन फैक्टरों को आपस में गुणा कर लें तो हमें ये वैल्यू मिल जानी चाहिए, इसका योग से ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू मिलनी चाहिए। ये वैल्यू कौन सा है, इसका और इसका गुणनफल, समझ में आया? यानी कि जो स्क्वायर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका और जो लास्ट का पद है उसका, उनका गुणनफल ये। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले ये बड़ी वैल्यू है तो इसको छोटे पदों में हमने डिवाइड किया, तो देखा कि ये वैल्यू किस किस से डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल तो 6 से कर ले, फिर देखा कि ये 2 से डिविजिबल तो 2 से डिविजिबल कर ले। अब हमें वैल्यू मिली 4 6 2 53, देखते हैं कि वैल्यू हमें लानी 5, वैल्यू कितनी लानी 5, तो देखते हैं क्या इनका गुणा करने से आता, तो ये तो 53, इसका गुणा करो तो 6 दूनी 12 5 चौक 48, यानी इसको कर हम कर लें 48, इसको हम कर लें 48 और इसको कर लें 53, तो देखो इनमें अंतर कितना 5 का है और हमें यहाँ चाहिए कितना 5, तो इसका मतलब एक 48 एक 53 ले लेते हैं, ले लें, तो हमने वही किया यहाँ पर, ठीक। चीजें समझ में आई यहाँ पर। अब इसको कर लेते हैं 4n स्क्वायर, अब हमें चाहिए कि प्लस का 5, इसलिए 53 पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो यानी कि 53n और माइनस 48n और फिर ये वाली वैल्यू माइनस 636 बराबर 0। ये बात समझ में आई इतनी तुमको? ये 53 को मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हमें 5n जो चाहिए वो प्लस का चाहिए था, इसलिए हमने 53 को पॉजिटिव ले लिया, और जब वो पॉजिटिव लिया तो दूसरे निगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव दोनों को लेंगे तो वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगी, इसलिए ऐसा किया, ठीक। आशा करता हूँ ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो अब यहां से देखो, यहां से कॉमन क्या है,
4n कॉमन कर लिया 4n, तो यहाँ बचा n प्लस का 4n कॉमन किया मैंने तो प्लस 4 से n से तो n चला गया, 4 से भाग दो तो 4n कॉमन नहीं होगा, सिर्फ n कॉमन करो, n कॉमन किया तो यहाँ बचा 4n, ठीक, और यहाँ बचा 53, ये हुआ। ये बात समझ में आई तुमको, क्योंकि 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन किया तो ये 12n, क्यों 12 लेंगे, क्योंकि हमें 4 लाना है इसके साथ में, तो 4 लाने में तो 12 लेना पड़ेगा। 12n माइनस कर लिया, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की आनी चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू प्लस की आनी चाहिए, तो यहाँ से 4n हो गया, यहाँ से 12 कॉमन करो, हाँ 12 कॉमन किया तो ये बचा 4n, ठीक, क्योंकि n लाना तो n ये हो गया 4n, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 3, होगा नहीं होगा। अब देखो n माइनस एक तो ये बन गया और ये दोनों सेम ब्रैकेट में, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 के, इसके पहले में था n माइनस 12, इसको एक बार 0 को बराबर कर लो तो यहाँ से n बराबर 12 आ गया, एक बार इसको बराबर करो तो ये होगा 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n बराबर होगा माइनस 53/4, जो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबरिंग कभी भी निगेटिव नहीं आएगी और निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि जो भी नंबरिंग होती है वो 1 2 3 4 करके आती है, इस तरह से नहीं आएगी, इसलिए आंसर कौन आएगा, n बराबर 12, यानी कि वो 12 पद लेने होंगे, ये आया समझ, ये चीज समझ में। तो ये चीज फैक्टर कैसे करते हैं, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, किस तरह से करते हैं वो तुम्हें बता दिया, और ये मान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू आ रही -53/4, जो हो नहीं सकती, ये क्या, n एक पूर्णांक होगा, ठीक, n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, वो भी n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, लिख देते हैं n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, और ये धनात्मक पूर्णांक नहीं इसलिए नहीं होगा, तो आंसर तुम्हारा n बराबर 12, ठीक। चलो एक तो पांचवें में क्या कह रहा है कि एपी का प्रथम पद ये दिया गया, अंतिम पद ये दिया गया, योग ये दिया गया, तो तुम्हें चाहिए क्या क्या, देखो क्या क्या दिया गया है, a बराबर 5, ठीक, और an अंतिम पद, या l बराबर अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद l बराबर दे दिया गया 45, और इसी को an मान लेंगे अपने सुविधा के लिए, और sn तुम अंतिम पद l की जगह an लिख लो, ठीक, sn बराबर दिया गया 400, ठीक, तुमसे चाहिए कि n बराबर और d बराबर ये चाहिए, ये 3 चीजें तुम्हें दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उसका योग 400 है, तो पदों की संख्या यानी कि कितने पद हैं, माना n पद है तो n निकालना है, सार्वंतर यानी कि d निकालना है, तो निकाल लो। 2 कंडीशन दी गई, तो देखो दोनों कंडीशन तुमको मैं बना के दे रहा, निकालना तुमको। यहाँ से देख लो n बराबर 45 दिया गया, तो an बराबर 45, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, ठीक, तुम्हें a दिया गया है तो यहाँ रख लिया हमने 5, 2 समीकरण बनेंगे, 5 रख लिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, तो ये n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं तुम्हें दिएगा, ये 5 इधर से उधर जाएगा तो आएगा 40, ठीक, समीकरण नंबर 1 ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया ना, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है, Sn दिया गया 400, Sn बराबर तुम्हें दिया गया 400, तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 400, ठीक, ये है।
तो चाहो तो n के फॉर्म में निकाल लो, और चाहो तो यहाँ से तुम d की वैल्यू रख दो इसकी जगह, जहाँ n है n की वैल्यू निकाल के d की वैल्यू रख दो, या d की वैल्यू कुछ भी कर लो, चाहे दोनों समीकरण बना लो। a की वैल्यू 5, तो देखो ये n इधर रखोगे तो ये हो जाएगा 10, 2 गुणा 5 प्लस n-1 इंटू डी, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 800, हो गया। n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 40 है कि नहीं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में n-1 इंटू डी बराबर 40 रखने पर, देखो ना यहाँ से n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई? 40, तो यहाँ पर रख दो। तो जब यहाँ रखोगे तो ये n, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 40 बराबर 800, ये 50 हुआ, तो ये हो जाएगा 50n बराबर 800, हो गया। 50n बराबर 800 हो गया, इसलिए n बराबर 800 बटे 50, तो n बराबर कितना है? 0 0 गया, और ये 16। अब देखो n बराबर 16 आया, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ रख दो, तो इसलिए d बराबर n-1, ये ऐसे रखो, यहाँ रखो समीकरण 1 में n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 ये था, यानी कि n-1 इंटू डी बराबर 40 है, तो n-1 वही 16 रखो, तो 16 माइनस 1 डी बराबर 40, ये कितना है? 15, तो डी बराबर हो गया 40 बटे 15, 5 बटे 15, 5 बटे 40, यानी डी बराबर 8 बटे 3, ये आंसर हो गया तुम्हारा। समझ में आया? देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेना। तरीका तुम्हारा ये है। क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, यहाँ से जरूर आएंगे, और इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो देख लेना। ठीक, अब तो सारा क्वेश्चन आ जाना चाहिए तुमको। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, तो आगे के भी क्वेश्चन बता देंगे। ठीक, चीजें मैंने अपने हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे से समझाई है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, थोड़ा पेशेंस रखकर, अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो। और चीज़ें ऐसे समझनी है कि अगर कोई तुमसे पूछे तुम उसको खुद बता सको, पढ़ा सको, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज रटनी है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्लास यूट्यूब पे चल रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनका पढ़ लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।